सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो पर्टिकुलर पीएसयू सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है। पीएसयू सेक्टर का मतलब है ये फंड केवल गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। वो गवर्नमेंट कंपनीज फाइनेंशियल सेक्टर की हो सकती है, एनर्जी सेक्टर की हो सकती है, या इंश्योरेंस सेक्टर की हो सकती है, किसी भी सेक्टर की हो सकती है, लेकिन वो पूरी सरकारी कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी डायरेक्ट फंड ग्रोथ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये एक सेक्टोरियल फंड है जो कि एक वेरी हाई रिस्की है। तो जो भी सेक्टोरियल फंड होते हैं वो रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो इस वीडियो में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पर हम रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो 1 मंथ में इसका रिटर्न है माइनस का 4.21%, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न इसका माइनस में चला गया है। 6 मंथ की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में 43% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 ईयर की बात करें दोस्तों तो 1 ईयर में 91% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, जो कि एक शानदार यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में 42% का रिटर्न दिया है, और अगर ओवरऑल बात करें तो 33% का इसने रिटर्न दिया है। ओवरऑल इन द सेंस यहाँ पर है कि ये जो स्टॉक है वो स्टार्ट हुआ था 1 जैन 2020 को, 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 24 चल रहा है, लगभग 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। तो 3 साल से ऊपर लगभग इसने 33% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। एनएवी हर म्यूचुअल फंड की 10 से स्टार्ट होती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़कर यहाँ पर हो गई है 33.41 मिनिमम। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज है 3,329 करोड़ का इसका फंड साइज है। अगर हम होल्डिंग्स की बात करें, होल्डिंग्स की अगर मैं बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स हैं इसकी वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज के अंदर है। तो यहाँ पर जो होल्डिंग का परसेंटेज है वो मैं आपको पहले परसेंटेज बता देता हूँ इसका। तो ऑयल एंड नेचुरल गैसेज कंपनीज के अंदर NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी हैं जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है। तो 45 कंपनीज है जिनके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है, और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही कंपनीज के अंदर या एक ही सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा डाल दिया इन्होंने। तो सभी कंपनीज के अंदर किसी में 7%, किसी में 7%, 6, 7, 5 इस तरह का इन्होंने अलोकेशन किया है, जो कि बहुत ही शानदार अलोकेशन है। यहाँ पर सारी इक्विटी टाइप की कंपनी है। इसके अलावा जो सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है एनर्जी सेक्टर की फाइनेंस कंपनियाँ हैं, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर की ये कंपनीज है। जितना पैसा उन्होंने इन सेक्टर के अंदर डाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 253 करोड़ पैसे डाले हैं, इसमें 248 करोड़ इन्होंने यहाँ पर पैसे डाले हैं। इसके अलावा हम बात करें होल्डिंग एनालिसिस के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 90.9% इनका इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और 9% इनका कैश में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा हम बात करें सेक्टर वाइज, तो अभी हमने कंपनीज तो देख ली कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो उन सभी कंपनीज का अगर हम एवरेज देखते हैं तो एनर्जी सेक्टर में 45% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर 28 है। फाइनेंस सेक्टर जैसे बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, उनके अंदर इनका 28% इन्वेस्टमेंट है। अदर्स में 15% इन्वेस्टमेंट है, और कैपिटल गुड्स के अंदर 10% का इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है एडवांस रेशोज को। केवल रिटर्न पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इन ये जो फैक्टर्स है ना, एडवांस रेशोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बीटा की। तो इसका बीटा है 0.93 का। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से कम होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड का बीटा अगर बीटा जो है जो 1 से अगर कम होता है तो एक अच्छा सिग्नल होता है। इसका मतलब ये होता है कि उस म्यूचुअल फंड ने कितनी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं। तो जितने ज़्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे उतना बीटा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जितना ज़्यादा बीटा, जितना कम बीटा होगा उतना ठीक है, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो के अंदर बार बार में चेंजेस होंगे तो उतनी ज़्यादा रिस्क के चांसेस ज़्यादा रहेंगे उस म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पर 1 से कम है, यानी कि ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, तो ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, तो ये एक सेफ यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं अल्फ़ा की। अल्फ़ा का मतलब होता है कि अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो, देखिए बीटा का उल्टा है अल्फ़ा, अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना यहाँ पर ठीक रहता है। इसका मतलब है आपका अल्फ़ा है ना हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसने अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है या अपने सेक्टर का जो फंड है उसको बीट कर किया है इसने। तो 1.62% अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बीट किया है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने बेंचमार्क इंडेक्स ने 10% का रिटर्न दिया है, तो इसने उससे 10 पॉइंट लगभग 11% के आसपास रिटर्न दिया या 12% रिटर्न दिया, तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बीट कर दिया है। तो इस चीज़ को दर्शाता है बीटा। तो अल्फ़ा तो बीटा तो कम होना चाहिए और अल्फ़ा यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, जो कि दोनों यहाँ पर बीटा भी कम है और अल्फ़ा यहाँ पर ज़्यादा है, तो एक अच्छा सिग्नल है। यहाँ पे बात करें शार्प रेशो की, तो शार्प रेशो का मतलब है कि एक एनएवी के बदले कंपनी ने कितनी ज़्यादा रिस्क उठाई है।
अगर जितनी ज़्यादा रिस्क उठाइए उतना ही वो फंड अच्छा होता है, उतना ही अच्छा वो रिटर्न देता है। तो इसने 1.68% का इसका शार्प रेशो, तो इसने एक अच्छा यहाँ पर एक एनएवी के बदला अच्छा यहाँ पर रिस्क उठाया। तो यहाँ पर एक अच्छा सिग्नल है शार्प रेशो। तो शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना यहाँ पर ठीक रहेगा। यहाँ पे बात करें पीई रेशो की, तो पीई रेशो दोस्तों क्या होता है, पीई रेशो ज़्यादातर स्टॉक्स के लिए काम में लेते हैं, अगर म्यूचुअल फंड के लिए काम में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि पीई रेशो क्या करता है, उसके स्टॉक की वैल्यूएशन को बताता है कि वो वैल्यू जो स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है सस्ता या महंगा तो नहीं है। तो यहाँ पर इन जो फैक्टर है पीई रेशो, पीबी रेशो हो गया, इनको हम केवल तब काम में लेंगे जब हमें किसी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना हो। तो पीई रेशो म्यूचुअल फंड का कैसे निकालते हैं, सभी फंड्स जो जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसने एसबीआई में भी इन्वेस्ट कर रखा है और बीओबी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन सब का पीई निकलेगा, उन सब का एवरेज निकलेगा। उसके बाद में यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का पीई निकल के आएगा कि ये म्यूचुअल फंड महंगा या सस्ता है, तब जाके हम यहाँ पर इन फैक्टर को काम में ले सकते हैं। तो जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर फंड को यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हम बीटा और अल्फा और शार्प रेशो देखते हैं। अगर हम इसको किसी से कंपेयर करना होता है तो जिसका पीई यहाँ पर कम होगा वो म्यूचुअल फंड यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये फैक्टर जाना जरूरी होता है। तो देखिए आप रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न मैंने भी आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फंड का जो रिटर्न है यहाँ पर 6 मंथ में 40.6% का रिटर्न है, और इसकी जो रैंक इन कैटेगरी 6 मंथ के अंदर ये 2 रही है, और 1 ईयर में इसका जो रिटर्न रहा है दोस्तों वो 87% का रिटर्न रहा है, जबकि कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 85% का रहा है। तो इसको कैटेगरी एवरेज अगर आप रिटर्न कंपेयर करना चाहते हो तो इन फैक्टर्स को आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशो भी कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छा है एक्सपेंस रेशो, यानी कि महंगा नहीं है। 0.5% का एक्सपेंस रेशो है, एग्जिट 1% का है। इसके अलावा जो फंड मैनेजमेंट है, जो इसका फंड मैनेजर है वो 2 हैं, एक तो धवल गाला और एक धवल जोशी। तो फंड मैनेजर की डिटेल भी हमारे जानना जरूरी हो जाती है। ये हैं सितंबर 2022 से आज तक है, और ये इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी टाइम से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो इस फंड के अंदर तो अभी आए हैं, लेकिन जनवरी 2008 से ये म्यूचुअल फंड के अंदर, 2006 से म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर भी इनके अच्छे हैं। और इस तरह के हम जो फंड हाउस है, जो इसका जो फंड हाउस है वो है यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ, जो कि जिसकी टोटल असेट्स की जो रैंक है वो 4th रैंक है, और टोटल एयूएम उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 या इतने करोड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि ये जो फंड हाउस कभी स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को स्टार्ट हुआ था, काफ़ी पुराना फंड है। और जो इसका बेंचमार्क है वो यहाँ पर S&P BSE PSU टोटल रिटर्न इसका बेंचमार्क है। तो ये हमने जैसे पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि अपने बेंचमार्क को ये यहाँ पर ये बीट कर रहा है। तो दोस्तों हमने इसको फंड को रिव्यू किया। तो अगर आपको लगता है कि यार गवर्नमेंट कंपनीज आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, उनमें इन्वेस्टमेंट शेप है, तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई भी राय नहीं देने वाला कि आप इसको लो या मत लो। आप अपनी रिसर्च करो, और रिसर्च करो, वैल्यू रिसर्च वेबसाइट के ऊपर जाओ और वेबसाइट के ऊपर देखिए, कंपेयर करिए, तब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। बाकी फंड अच्छा है, PSU सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर आपसे बात करूँ तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको पर्सनल राय दे सकता हूँ। यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बता सकता कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर बता सकता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक